नमस्कार बच्चों, तोबिन टीम नामक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गब्रियल गार्सिया मार्केस का वर्क लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा पढ़ेंगे। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसीलिए इस वर्क के कैरेक्टर्स का नाम सीखना और उनका उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल होगा। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा में टोटल 32 कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स का नाम है अमेरिका विक्यूना, अमिंडा डेस्चैम्स, ओसेंसिया सैंडडर, बारबारा लिंच, कैप्टन डियागो सैमरिटानो, डिग्ना पर्दो, डोना ब्लैंका डी उर्बिनो, एस्कोलास्टिका डाजा, यूक्लिडस, फर्मिना डाजा, फ्लोरेंटिनो एरिजा, सिस्टर फ्रैंका डी ला लुस, गाला प्लासिडिया, हिल्डेब्रांडा सैंचेस, जेरेमिया डी सेंट अमोर, डॉक्टर जुवेनेल उर्बिनो, डॉक्टर लसिडस ओलिवेला, डॉन लियो 12 लोइजा, लियोना कैसियाना, लिसिमैको सैंचेस, लोरेंजो डासा, लोटारियो तगट, ल्यूक्रेसिया डेल रियल, डॉक्टर मैको आउरेलियो उर्बिनो, डॉक्टर मार्को आउरेलियो उर्बिनो डाजा, विडो नजरत, ओफेलिया उर्बिनो, ओलिम्बिया जुलेक्टा, डॉन पायस वी लोइजा, रोसाल्बा, सारा नोरियागा एंड ट्रांसितो अरिजा। ये नहीं है कैरेक्टर्स के नाम का सही उच्चारण। गब्रियल गार्सिया मार्केस का वर्क लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा एक लव स्टोरी है। जेरेमिया डी सेंट अमर, डॉक्टर जुवेनेल उर्बिनो, फ्लोरेंटिनो एरिजा, फर्मिना डाजा, ये 4 कैरेक्टर्स को हम इस वर्क की प्रधान कैरेक्टर्स कहा जा सकता है। कहानी नॉर्थर्न कोलंबिया में चल रहा है। एक आदमी नामक जेरेमिया डी सेंट अमर ने सुसाइड किया और ये आदमी 60 वर्ष का है। दैट इज़ ही इज़ ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज, 60। क्यों इसने सुसाइड किया? सुसाइड करने की कारण क्या है? कारण ये है कि वह बूढ़ा नहीं होना चाहता। अगर वह अब मर गया तो वह बूढ़ा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। जेरेमिया के डेड बॉडी को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर जुवेनेल उर्बिनो को जेरेमिया के घर भेजा जाता है। डॉक्टर के बारे में कहा तो समूह में उनका अच्छा प्रतिष्ठा था, प्लस ये डॉक्टर ने सुसाइड किया आदमी की दोस्त दी। डॉक्टर जुवेनेल उर्बिनो और सुसाइड किया आदमी जेरेमिया डे सेंट अमर के रिलेशन के बारे में बताया तो इन दोनों साथ में चेस गेम प्ले किया करता था और जेरेमिया डी सेंट अमर ने डॉक्टर जुवेनेल उर्बिनो का अच्छा कॉम्पिटिटर था चेस गेम में। जेरेमिया डी सेंट अमर का डेड बॉडी एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर जुवेनेल उर्बिनो ने अपने घर वापस गया। डॉक्टर जुवेनेल उर्बिनो अपने घर वापस आते हुए क्या देखा कि उसका पेट एक पैरट उसके केज के बाहर आया और बाहर के एक मैंगो ट्री में बैठा हुआ है। पैरट को मैंगो ट्री से पकड़ने के लिए डॉक्टर ने एक लैडर को ले आता है। डॉक्टर ने लैडर के हेल्प से पैरट के पास आता है और पैरट को पकड़ता भी है, लेकिन उस समय डॉक्टर ने नीचे गिर जाता है और उसका मौत भी होता है। अब कहानी में 2 कैरेक्टर्स का मृत्यु हुई है। आपको याद है कौन कौन मर गया है? एक है जेरेमिया और दूसरा है डॉक्टर उर्बिनो। सॉरी बच्चों, एक कैरेक्टर का नाम मैंने रॉन्ग तरह से प्रोनाउंस किया। डॉक्टर जुवेनेल उर्बिनो नहीं है, सही उच्चारण यह है कि डॉक्टर जुवेनेल उर्बिनो। अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर उर्बिनो का मौत हो चुकी है। अगर डॉक्टर के बारे में कहा तो
डॉक्टर एक मैरिड मैन दी। उनका पत्नी का नाम है फर्मिना डाज़ा। अब अपने पति के मृत्यु के बाद फर्मिना डाज़ा एक विडो हो चुका है। यूजुअली किसी ने किसी का डेथ के बारे में सुना तो वो एक बुरी खबर होगा, वो एक दुखी वार्ता होगा। लेकिन डॉक्टर उर्बिनो का डेथ न्यूज़ किसी और को घुस दिया। उस व्यक्ति का नाम है फ्लोरेंटिनो अरिज़ा। फ्लोरेंटिनो अरिज़ा को डॉक्टर उर्बिनो के मृत्यु से खुशी मिला। कैसे कैसे कि उत्तर एक फ्लैशबैक है और ये फ्लैशबैक में हमें डॉक्टर उर्बिनो का वाइफ फर्मिना डाज़ा को भी देख सकता है। कुछ वर्ष हमें पीछे चलना है और यहाँ फ्लोरेंटिनो अरिज़ा और फर्मिना डाज़ा अपने यूथ में है। दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। इसका मतलब अपने यूथ में, दैट इज़ शादी के पहले, फर्मिना फ्लोरेंटिनो अरिज़ा से प्यार किया था। 4 वर्ष इन दोनों एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे से पत्र भेजा, लव लेटर्स भेजा। लेकिन फर्मिना डाज़ा की फादर को इन दोनों के रिलेशनशिप पसंद नहीं थी। फर्मिना डाज़ा की पिता का नाम है लोरेंज़ो डाज़ा और लोरेंज़ो डाज़ा ने अपनी बच्ची फर्मिना डाज़ा से कहा कि नहीं देखना है उसे अगेन। कौन से? फ्लोरेंटिनो अरिज़ा से नहीं देखना है अगेन। लेकिन अपने पिता का ये बात फर्मिना ने एग्री नहीं करता है। इसीलिए फ्लोरेंज़ो डाज़ा ने फ्लोरेंटिनो अरिज़ा से अपनी बच्ची फर्मिना डाज़ा को दूर करने के लिए क्या किया है कि अपनी बच्ची फर्मिना डाज़ा को लेकर किसी और सिटी में चल जाता है। ये सिटी छोड़कर किसी और सिटी में चल जाता है। अब फर्मिना डाज़ा और फ्लोरेंटिनो अरिज़ा के बीच में एक डिस्टेंस है। स्टिल उन दोनों टेलीग्राफ से कम्युनिकेट करता है। देन थोड़ी दिन बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद क्या हुआ है कि फर्मिना जो सिटी में अब रहता है वहाँ से अपनी सिटी में वापस जाता है। जो सिटी से वो गया उस सिटी में वह वापस आता है। वापस आने के बाद हमें क्या देख सकता है कि फर्मिना डाज़ा को चेंज होता है। पुराने की तरह फर्मिना डाज़ा को फ्लोरेंटिनो अरिज़ा से प्यार नहीं है। अब फर्मिना को फ्लोरेंटिनो अरिज़ा से कोई फीलिंग्स भी नहीं है। फर्मिना डाज़ा टोटली बदल गई है। क्या फर्मिना को लगा कि फ्लोरेंटिनो अरिज़ा से हुआ उसका प्यार एक इल्यूशन था? अब कौन बदल गया है? ओनली फर्मिना डाज़ा बदल चुकी है, लेकिन फ्लोरेंटिनो अरिज़ा बदल नहीं हो चुका है। फ्लोरेंटिनो अरिज़ा फर्मिना से अब भी प्यार करता है। फ्लोरेंटिनो का प्यार सच्चा था। फर्मिना के चेंज के बारे में जानकर फ्लोरेंटिनो अरिज़ा ने एक दुखी अवस्था में और एक दुखी स्टेट में हुआ। वह बहुत डेस्परेट होने लगा। इस समय क्या हुआ है कि एक न्यू कैरेक्टर आता है। उस न्यू कैरेक्टर का नाम है डॉक्टर जुवेनल उर्बिनो। डॉक्टर उर्बिनो को फर्मिना से प्यार आता है। डॉक्टर उर्बिनो ने फर्मिना को कोर्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन फर्मिना को डॉक्टर उर्बिनो से कोई प्यार और कोई फीलिंग्स नहीं आता है। लेकिन फर्मिना का फादर का नाम है लोरेंज़ो डाज़ा। फर्मिना का फादर क्या किया है कि फादर ने फर्मिना को कन्विंस किया है कि डॉक्टर उर्बिनो एक अच्छा इंसान है, उसके पास वेल्थ है और डॉक्टर उर्बिनो को समूह में अच्छा नाम भी है। ये बोलकर फादर ने फर्मिना को कन्विंस किया। किसी लिए कन्विंस किया? डॉक्टर उर्बिनो को मैरी करने के लिए कन्विंस किया। ये बात सुनकर फर्मिना ने कन्विंस्ड होता भी है और इसके बाद उन दोनों का शादी होता है। किसका?
डॉक्टर जुवेनल उर्बिनो और फर्मिना का शादी होता है। फर्मिना के शादी का खबर फ्लोरेंटिनो अरिसा को सह नहीं कर सका। रीज़न क्या है कि स्टिल फ्लोरेंटिनो अरिसा फर्मिना से प्यार करता है और फर्मिना दी फ्लोरेंटिनो अरिसा का पहला प्यार। फ्लोरेंटिनो ने कुछ डिसीशंस लेता है इसके बाद। डिसीशंस क्या है कि टू बिकम सक्सेसफुल इन फ्यूचर, अपने भविष्य में सक्सेसफुल होने का डिसीशन लेता है। और फ्लोरेंटिनो अरिसा डिसाइड करता है कि फर्मिना का पति डॉक्टर जुवेनल उर्बिनो के मृत्यु तक वेट करने को। फ्लोरेंटिनो अरिसा को लगता है कि डॉक्टर जुवेनल उर्बिनो के मृत्यु के बाद फ्लोरेंटिनो अरिसो को फर्मिना मिलेंगे। इसके बाद क्या हुआ है कि फ्लोरेंटिनो अरिसा अपने पिता के रिवरबोट कंपनी में काम मिलता है फ्लोरेंटिनो अरिसा को। देन फ्लोरेंटिनो अरिसा का पिता अब जिंदा नहीं है। इसके बाद अपने पहले प्यार असफल होने का दर्द के कारण और किसी और कारण से फ्लोरेंटिनो अरिसा को 622 लव अफेयर्स होता है। इस 622 लव अफेयर्स में कुछ तो फिज़िकल लव होता है। ये है फ्लोरेंटिनो अरिसा का कहानी। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा में एजिंग का थीम आता है। कैसे कि समय चलते चलते ये तीनों फ्लोरेंटिनो अरिसा, फर्मिना डाज़ा और डॉक्टर उर्बिनो एज्ड होता है। फ्लोरेंटिनो ने डॉक्टर उर्बिनो का मृत्यु का प्रतीक्षा में है, क्योंकि डॉक्टर उर्बिनो के मृत्यु के बाद ही फ्लोरेंटिनो को फर्मिना मिलेंगे। अब अगर फर्मिना और डॉक्टर उर्बिनो के मैरिड लाइफ के बारे में बताया तो उन दोनों सारा फीलिंग एक्सपीरियंस करके जीता है। जैसे खुशी का मोमेंट्स होता है, दुख का मोमेंट्स होता है। कहता है कि इन दोनों के लव परफेक्ट नहीं था। डॉक्टर उर्बिनो को अपने एक पेशेंट से अफेयर होता है इसके बीच में, और ये बात डॉक्टर उर्बिनो ने फर्मिना से कहता भी है। इसके थोड़े दिन बाद हुई है डॉक्टर उर्बिनो का मृत्यु। अपने पेट पैरट को पकड़ते वक्त लैडर से नीचे गिरकर डॉक्टर उर्बिनो मरता है। अब आप लोगों को समझा हुआ किसी लिए ये मृत्यु का वार्ता फ्लोरेंटिनो को खुशी लाया। कैसे खुशी लाया? खुशी लाया इसलिए अब उसको फर्मिना मिलेंगे। दोनों के बारे में बताया तो फर्मिना और फ्लोरेंटिनो के बारे में बताया तो दोनों अपने बूटे स्टेज में है, बूटे एज में है। सो इसके बाद क्या हुआ है कि फ्लोरेंटिनो ने फर्मिना के पास जाता है और कहता है कि उन्होंने इतना काल फर्मिना को वेट किया था अपने ज़िंदगी में आने और दोनों मिलजुल कर जीने के लिए। इतने काल फ्लोरेंटिनो ने फर्मिना को वेट किया था, लेकिन ये बात फर्मिना को अच्छा नहीं लगा। अगेन फ्लोरेंटिनो दुखी होता है और अपना घर वापस जाता है। कुछ दिन बाद फर्मिना का एक लेटर फ्लोरेंटिनो को मिलता है। ये अवसर उपयोग करते हुए फ्लोरेंटिनो रिप्लाई लेटर लिखकर भेजता है किसी को, फर्मिना को। फ्लोरेंटिनो ने अपने लेटर में पहले नहीं लिखा हुआ अपने विचार ऑन लाइफ, लव, एजिंग एंड डेथ लिखकर लेटर भेजता है किसी को, फर्मिना को। फ्लोरेंटिनो का ये लेटर पढ़ने के बाद फर्मिना का माइंड चेंज होता है। इसके बाद उन दोनों मीट करता है कहाँ? डॉक्टर उर्बिनो के डेथ एनिवर्सरी के मेमोरियल मास में। इस मेमोरियल मास में फ्लोरेंटिनो पार्टिसिपेट करता है और फर्मिना ने फ्लोरेंटिनो को धन्यवाद कहता है। किसी लिए फर्मिना ने फ्लोरेंटिनो को धन्यवाद कहता है? क्योंकि मेमोरियल मास में डॉक्टर उर्बिनो के डेथ एनिवर्सरी की मेमोरियल मास में फ्लोरेंटिनो पार्टिसिपेट किया, इसलिए फर्मिना फ्लोरेंटिनो को धन्यवाद कहता है। इसके बाद क्या हुआ है कि फ्लोरेंटिनो और फर्मिना ने लेटर लिखकर एक दूसरे को भेजता है और दोनों फ्रेंड्स भी होता है। कुछ दिन बाद क्या हुआ है कि फ्लोरेंटिनो ने फर्मिना को एक रिवर बोट ट्रिप जाने के लिए पूछता है।
फर्मिना एग्री करता है और दोनों रिवरबोट ट्रिप में जाता है। ये रिवरबोट ट्रिप में क्या हुआ है कि उन दोनों का रिश्ता बिल्ड होंगे और अगेन उन दोनों प्यार में होता है अपने बूढ़े एज में। एक दिन बोट का फ्यूल ख़त्म होता है और दोनों स्टक हो जाता है। क्लाइमेट के बारे में बताया तो एक्सट्रीम हीट थी। इस हीट में भी उन दोनों प्यार करता था। दे फाइनली मेक लव। और क्या हुआ है कि बोट उसके लास्ट स्टॉप के पास आता है। उस समय फर्मिना ने वहाँ खड़े हुए लोगों को देखते हुए हॉरिफाइड होता है, क्योंकि वहाँ खड़े हुए लोगों फर्मिना के परिचित लोग हैं और फर्मिना नहीं चाहता कि किसी और उसको एक प्लेजर क्रूज़ में देखे। फ्लोरेंटिनो ने कैप्टन से बात करता है और डिसाइड करता है कि एक येलो फ्लैग को फ्लाई करने का। ये येलो फ्लैग सूचित करता है कॉलरा का। ये बोट में येलो फ्लैग फ्लाई करने के कारण कोई पैसेंजर बोट के अंदर नहीं आएंगे। पैसेंजर्स बोट के अंदर नहीं आया तो दोनों को फ्लोरेंटिनो और फर्मिना को पीसफुली ट्रैवल कर सकेंगे। उन दोनों अपने घर के पास पहुंचते वक्त दोनों को डर होता है। ये बोट के कैप्टन ने एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है। अगर ऑफिशियल्स आकर बोट के पैसेंजर्स को इंस्पेक्ट किया तो क्या करें। अगर ऑफिशियल्स को ठीक तरह से डील किया तो फ्लोरेंटिनो और फर्मिना और बोट के कैप्टन और कैप्टन के लवर को साथ में ट्रैवल कर सकेंगे येलो फ्लैग फ्लाइंग स्टेट में रख कर फॉरएवर। यहाँ कहानी एंड होता है और ये है लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा बाय गब्रिएल गार्सिया मार्क्वेस का समरी। अगर आप लोगों को आज का क्लास यूज़फुल हुई तो ज़रूर हमारा चैनल तोबिन शरान टीम नामक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू टुडेज़ ऑडियो क्लास। बाय बाय।